अस्सलाम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज़ अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रीटमेंट विद द model of cognitive behavioral therapy. So it's a behavioral issue that is called PTSD. PTSD का हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो विद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इट्स अ क्लाइंट नेम इज़ सारा, जो कि एक 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो प्रॉब्लम्स वो शेयर करती हैं दैट इज़ परसिस्टेंट एंजाइटी है, नाइटमेयर्स हैं और फ्लैशबैक्स हैं। दैट इज़ द मेन सिम्टम्स ऑफ PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड अवॉइडेंस आफ्टर अ कार एक्सीडेंट 6 मंथ अगो। 6 महीने की पास्ट हिस्ट्री है कि कार एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उनके अंदर अब ये एक जो है वो स्ट्रेस बन चुका है। नाइटमेयर लाइक उन्हें फ्लैशबैक्स आते हैं उस एक्सीडेंट के। हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो बैकग्राउंड होगा। सारा वाज इन्वॉल्व्ड इन अ सीरियस कार एक्सीडेंट। उसका एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था। शी सस्टेन विद द माइनर इंजरीज बट विटनेस द डेथ ऑफ अनदर पैसेंजर, यानी कि जो साथ वाला मेंबर था जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद था उसकी डेथ हो गई थी, तो वो उस इंसिडेंट की विटनेस्ड है। तो इसकी रिपोर्ट ये बनती है कि रिकरेंट इंट्रूसिव थाट्स हैं उनकी अबाउट द फ्लैशबैक्स ऑफ दैट एक्सीडेंट, और उसके बाद अवॉइडेंस है ऑफ ड्राइविंग और राइडिंग इन अ कार चलाने में उन्हें मुश्किल होती है। नाइटमेयर्स आते हैं उस एक्सीडेंट के। हाइपर जो है स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्स है, विजिलेंस रिस्पॉन्स है उनका। डिफ़िकल्टी होती है उन्हें रात को सोने में और कंसंट्रेट करने में। उनके अंदर एक गिल्ट है जो सर्वाइव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट, क्योंकि वो उस एक्सीडेंट में मौजूद अपने साथी की मौत को वो देख चुकी हैं, इसलिए उनके अंदर एक फेयर पैदा हो चुका है। अब इसका ट्रीटमेंट अप्रोच जो हम बनाएंगे, डायग्नोसिस क्या हुई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेस्ड ऑन TSM-5 TR के जो सिम्टम्स होते हैं उनकी बेस पर हमने इनकी पूरी असेसमेंट कर ली कि रिकरेंट थॉट्स हैं, फ्लैशबैक्स हैं, नाइटमेयर है, और उसकी जो मेन बेसिक रीज़न है वो द एक्सीडेंट है, जो कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और डेथ ऑफ अ लव्ड वन है। जिसमें ड्यूरेशन जो है 12 सेशंस का हमने वीकली 60 मिनट ईच का उनके साथ जो है वो एक सेशन सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। अब ये हमारा प्लान रेडी हो गया है कि हमने जो डायग्नोसिस किया उसका ट्रीटमेंट कितने ड्यूरेशन में हम उनके साथ करेंगे। इसमें 12 to 20 सेशंस होते हैं, बट हमने अभी फर्स्ट जो उनके साथ प्लान सेट किया है वो 12 सेशंस का किया है कि देखते हैं कि आया इन 12 सेशंस में उनके अंदर कितनी तब्दीली आती है इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के अंदर। उसके साथ साथ अब हमारी जो सेशन नंबर 1 है उसमें हम उन्हें साइको एजुकेशन करते हैं, रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं। इसमें हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का ट्रॉमा, थॉट और इमोशन के साथ लिंक क्या है। लिंक ये होता है कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो एक ट्रॉमा बन जाता है, फिर वो थॉट्स में आ जाता है, बार बार आपका उस चीज़ को सोचना, फिर वो आपके इमोशंस के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। अब नॉर्मलाइज करने के लिए हम उन्हें बताते हैं कि ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ये रिस्पॉन्स है ट्रॉमा को लेकर। तो हम उन्हें रिलैक्सेशन जो है वो टेक्निक्स में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन दोनों ही उन्हें जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिश करते हैं थेरेपी गोल्स को, जिसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है, उनकी नींद को बेहतर बनाना है, और उनके अंदर ड्राइविंग को लेकर उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको रीगेन करवाना है, क्योंकि जैसे ही वो ड्राइविंग पर वापस आएंगे उनका काफ़ी प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। 4 सेशन में हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उन्हें नेगेटिव एंड ऑटोमेटिक थॉट्स में, जिसमें इट वाज माय फॉल्ट एंड आई डाई इफ़ ड्राइव अगेन। ये उनकी थॉट बन चुकी है, कोर बिलीफ बन चुका है कि मेरी गलती थी उस एक्सीडेंट में, और अगर अब मैं दोबारा ड्राइव करूँगी तो मैं खुद मर जाऊँगी। तो क्या डेथ ऑफ फेयर आ गया इसके अंदर। अब उसके बाद चैलेंज क्या है, हमने उनकी थॉट्स को स्कॉटिंग क्वेश्चनिंग के ज़रिए एविडेंस टेस्टिंग करानी, यानी कि लाजमी तो नहीं कि सिर्फ आपकी गलती हो उस एक्सीडेंट के अंदर, हो सकता है सामने से आने वाली गाड़ी या किसी और चीज़ भी इसकी वजूहात बनी हो। उसके साथ साथ आपके साथ जो
मे बी ऐसा हो सकता है कि गाड़ी की ब्रेक्स में या गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इशू हो गया हो जिसकी वजह से आपका जो है ये एक्सीडेंट कॉज हुआ हो। इंट्रोड्यूस करवाते हैं थॉट रिकॉर्ड टू हेल्प द ट्रैक एंड रीफ्रेम द डिस्ट्रेसिंग बिलीव्स। जो भी उनके बिलीव्स बन रहे होते हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म के थ्रू हम उनसे निकलवाते हैं, ताकि हम देख सकें कि आखिर उनके अंदर और कौन कौन से डिस्ट्रेस बन चुके हैं। फिर हम सेशन 5-6 में एक्सपोजर थेरेपी करवाते हैं। हम उनकी इमेजिनल एक्सपोजर कराते हैं। सायरा narrated the accident repeatedly in the details while practicing relaxation to reduce emotional intensity over the time। हम उनकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ साथ उन्हें ये बताते हैं कि आपने दोबारा रिपीट करना है अपने उस एक्सीडेंट को, ठीक है। उसके बाद इन वोवो थेरेपी के ज़रिए हम ग्रेजुअल रियल लाइफ एक्सपोजर करवाते हैं। फर्स्ट हम उन्हें पार्क्ड कार में बिठाते हैं, शॉर्ट ड्राइव सपोर्ट देते हैं, लेटर फिर ड्राइव अलोन करने की उन्हें एक्सपोजर करवाते हैं, यानी कि पहले सिर्फ गाड़ी में बिठाते हैं ताकि वो उनका डर कम हो। फिर उसके बाद उसके अंदर उनको फिर गाड़ी को उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा सा चलाएं, थोड़ी सी शॉर्ट सी ड्राइव लें, और उनके साथ मौजूद होते हैं। फिर थोड़ी लॉन्ग ड्राइव करवाते हैं, तब भी साथ मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद उन्हें अकेले कार में बिठाकर उनसे ड्राइव करवाते हैं ताकि वो एक्सपोजर कंप्लीट हो और उनके अंदर से वो जो फेयर ऑफ डेथ है या फेयर ऑफ जो एंजाइटी है वो निकल जाए। फिर 7 और 9 सेशन में हम उन्हें कोपिंग स्किल्स विद द बिहेवियरल एक्टिवेशन के ऊपर लेकर आते हैं। हम उन्हें ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें 5 4 3 2 1 की सेंसरी मेथड टेक्निक्स जो होती है, यानी 5 थिंग्स यू हैव टू सी, 4 थिंग्स यू हैव टू टच एंड 3 थिंग्स यू हैव टू 5 4 3 2 1 आपने इस तरह से अपने अंदर सोचना होता है। फिर इनकरेज करते हैं उन्हें बिहेवियरल एक्टिवेशन पे कि आपने रिज्यूमिंग करनी है डेली एक्टिविटीज़, आपने अवॉइड नहीं करना है, आपने अपनी फ्रेंड्स से भी मिलना है, आपने डिफरेंट वर्क इवेंट्स भी अटेंड करने हैं, सोशली आपने खुद को इन्हेंस कर रखना है, अपने फैमिली गैदरिंग्स करनी है, फैमिलीज़ के साथ अटैच रहना है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल अलोन रहेंगी तो सिर्फ उनकी जो थॉट का मरकज़ होगा वो वही एक्सीडेंट होगा, जो कि दोबारा फ्लैशबैक्स और रिकरेंट थॉट्स की वजह बनेगी। तो हमने इसलिए उन्हें फिज़िकली दूसरों के साथ अटैच करना है और सेल्फ केयर रूटीन, स्लीप हाइजीन और एक्सरसाइज पर लेकर आना है। फिर 10 एंड 11 सेशन में हम उन्हें कॉग्निटिव रिप्रेजल्स कराते हैं, यानी कि एक्सप्लोर करवाते हैं विद द सर्वाइवर। हम रिप्लेस करते हैं गिल्ट बेस्ड थॉट को आई शुड डाई टू, कि आप ये भी तो सोच सकती हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें आपकी डेथ भी हो सकती थी। अगर ये बैलेंस्ड चीज़ की तरफ हम उन्हें लेकर आते हैं तो पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है। इट वॉजंट माई फॉल्ट, आई सर्वाइव फॉर अ रीज़न। आपकी गलती नहीं है, आप सिर्फ किसी भी एक रीज़न की वजह से उस चीज़ से सर्वाइव किया है आपने, ठीक है। आप डिवेल्प करें अपने पॉजिटिव माइंड कोपिंग स्टेटमेंट को। इन 12th सेशन हम उन्हें रिव्यू करवाते हैं प्रोग्रेस ऑफ नाइटमेयर एंड फ्लैशबैक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, क्योंकि जब हम इतना उन्हें गाइड कर रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं, उनके साथ पूरा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो नाइटमेयर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। हमारा जो रीलैप प्रिवेंशन है वो कोपिंग रिमाइंडर्स के ज़रिए, कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर प्रैक्टिस के ज़रिए कम हो जाता है। हम इनकरेज करते हैं बूस्टर सेशन में उनका ट्रस्ट को रिटर्न कराने की कोशिश करते हैं, जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर आउटकम्स क्या होने चाहिए आफ्टर द 12th सेशन? सारा की जो रिपोर्ट होगी उसमें ये होगा कि रिडक्शन होगी इंट्रूसिव मेमोरीज एंड एंजाइटी में, इमोशनल स्लीप इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है वो उनके ड्राइविंग इंडिपेंडेंटली वो दोबारा से ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगी, डिवेल्प हो जाएगी बैलेंस्ड एंड रियलिस्टिक माइंडसेट उनका जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।